हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। साथ में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स द्वारा प्रोवाइड किए गए सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की पैटर्न की बात करें तो इस पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 100 मार्क्स से कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है उसमें टोटल 10 यूनिट्स उन्होंने मेंशन की है। सबसे पहली जो यूनिट है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, देन वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉलिड एंगल, स्पेस टाइम सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरिएंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, कॉरियोलिस फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड देन फूकोस पेंडुलम। फूकोस पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली से जो इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बनी है वहां भी इसे एस्टैब्लिश किया गया है, तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, very important topic. Then various forces in nature, central and non-central forces, inverse square force, center of mass, equivalent one body problem, then reduced mass, angular momentum in central field, equation of motion under a force law, equation of orbit and turning points, then relationship between eccentricity and energy, again Kepler's law, numerical भी आपको देखने को मिलेगा, rotational motion, angular velocity, angular momentum, torque, conservation of angular momentum, elastic and inelastic collision, coefficient of restitution, elastic collision in laboratory and center of mass system. Then हमारे पास है velocities, angle and energies in elastic collision in laboratory and center of mass system, cross section of elastic scattering, Rutherford scattering, then special theory of relativity, concept of stationary universal frame of reference, then Michelson-Morley experiment, postulates of special theory of relativity, Lorentz transformation, observational relativity. टॉपिक है हमारे पास relativity of simultaneity, then length contraction, time dilation, relativistic addition of velocities, relativistic Doppler effect, variation of mass and velocity and mass energy equivalence, increase of mass in an elastic collision, relativistic momentum and energies, transformation of momentum energy, उसकी स्पेस। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि मैकेनिक्स यूनिट से आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अब जो अगर फिजिक्स का पेपर की बात करें तो इसमें आपको हाफ पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, हाफ पेपर थ्योरी बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आता है, तो उसी हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। पहले कुछ टाइम पहले ओनली 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे पेपर में, लेकिन अब से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। आपका जो सेकंड यूनिट रहेगी अगेन इंपॉर्टेंट। और एक और बात, इन्होंने क्या किया है, हर एक यूनिट के साथ मेंशन किए कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। जैसे ये है आपकी जो मैकेनिक्स की यूनिट है, आपको टोटल 10 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स के ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंट एंड कर्ल एंड देयर सिग्निफिकेंस, देन फिर लाइंस, surface, volume integrals of vector fields, Gauss divergence theorem and Stokes theorem and Green's theorem. Next है electrostatic force, electrostatic field, electric flux, Gauss theorem of electrostatics, electric field due to a point charge, infinite line of charge, uniformly charged spherical shell and solid sphere, plane charge sheet, charge conductors, electrostatic potential energy, then electric potential due to the dipole and quadrupole, electric potential energy, electric field as a gradient of the scalar potential, calculation of electric field due to the point charge and a dipole from potential, Poisson and Laplace equation, electric current and the current density, continuity equation and Ohm's law. उसके बाद हमारे पास आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ and its application, Hall effect, divergence and curl of magnetic field, behavior of the various substance in magnetic field, then magnetic permeability and susceptibility and their interrelation, very important concept. फिर हमारे पास आएगा orbital motion of electron and diamagnetism, electron spin and paramagnetism, ferromagnetism and domain theory of ferromagnetism, magnetization, curve and hysteresis laws. उसके बाद आएगा dielectrics, parallel plate capacitor with dielectric constant,
polarization and polarization vector, then displacement vector, then Clausius-Mostey equation, polarization of matter, atomic and molecular dipole, induced dipole moment and atomic polarizability, electric susceptibility and polarization vector, then Gauss law, displacement vector, energy stored in a dielectric medium। ये पूरी यूनिट आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और हम जैसे जानते हैं कि आपके पास जो डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे आपके पास इलेक्ट्रिक स्पिन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यूरीज लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप सबसे पहले जो +1 और +2 की एनसीईआरटी है पहले उनको कवर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वही हैं और उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि कोई ना कोई बुक हो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कोई बुक लॉन्च नहीं होती है या कोई पब्लिकेशन भी पब्लिश नहीं करते, लेकिन आप जो CUET PG के लिए जो फिजिक्स की एंट्रेंस की बुक आती है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर हम आगे देखें, जो हमारी तीसरी यूनिट जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन आएंगे वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन, देन डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम, impedance of dielectric to electromagnetic waves, electromagnetic wave in conducting medium and skin depth, electromagnetic wave velocity in a conductor and anomalous dispersion। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये जो यूनिट है इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू कंपार्टमेंट्स of equal sizes, then macro states and micro states, thermodynamic probability, distribution of n particle into compartments, equilibrium state of the dynamic system, distribution of n distinguishable particle in k compartment of unequal size। next है phase space, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, चाहे वो रूट मीन स्क्वायर हो चाहे वो एवरेज हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। देन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, फिर है इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, रिले-जीन्स लॉ, वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड स्टीफन्स लॉ, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमारे पास जो आएगा पीवी डायग्राम होंगे, एंट्रोपी, एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, मैक्सवेल thermodynamic relation and their applications, enthalpy gives Helmholtz and internal energy functions, Clausius-Clapeyron equation, Joule-Thomson effect for liquefaction of helium and adiabatic demagnetization। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस यूनिट को बिलोंग करते हैं और टोटल आपको इससे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड हो सकते हैं और बाकी आपको कैसे मिलेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वेव्स एंड ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फिजिक्स। इसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक इन अ mechanical oscillator, mass attached to a spring placed on a horizontal frictionless surface, then energy of a simple harmonic oscillator, solution of the differential equation of simple harmonic motion, average kinetic energy, average potential energy and total energy, damped oscillation, differential equation of motion of one dimensional, damped harmonic mechanical oscillator, type of damping, damped harmonic electric oscillator, damping, constant, logarithmic decrement, relaxation time, the quality factor, power dissipation in the damped harmonic oscillator, relationship between power dissipation energy and relaxation time of damped harmonic oscillator, forced oscillator, then transient and steady behavior of forced oscillator, power supplied to the oscillator and its variation with frequency, then Q value and bandwidth, Q value as an amplification factor, coupled oscillations and stiffness coupled pendulums। तो ये कुछ
टॉपिक्स हैं जो कि वेव एंड ऑप्टिक्स को बिलोंग करते हैं। आगे अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें हमको आ रहा है दैट इज नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इंडक्टेंस, कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। देन हमारे पास वेव मोशन है, टाइप ऑफ वेव्स हैं, वेव इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द स्ट्रिंग, देन इंपीडेंस मैचिंग, फ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ, देन एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वेव वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर एंड फ्रेंसल बाइप्रिज्म, देन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पैरेलल एंड वेज शेप्ड फिल्म्स एंड न्यूटन्स रिंग। नेक्स्ट है Michelson interferometer, diffraction, Fraunhofer diffraction, diffraction grating, Fresnel diffraction, half period zone, zone plate polarization, Malus law, double refraction, Y refrigerance, Nicol prism, quarter wave plate and half wave plate, Brewster law, circular and elliptical polarizer, right? तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको वेव यूनिट से आएंगे, वेव एंड ऑप्टिक यूनिट से, और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी यूनिट को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स है उसमें आपने सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, फोटोन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, देन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देन हमारे पास आता है एक्सरे, एक्सरे आयोनाइजिंग पावर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, देन एक्सरे स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड मॉसलेस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, स्पेस क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लार्मर्स थ्योरम, देन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्टर्न गैर्लाक experiment, electron magnetic moment of magnetic energy, gyromagnetic ratio and Bohr magneton, Zeeman effect and normal and anomalous Zeeman effect, then Pauli's exclusion principle, symmetric and antisymmetric wave function, fine structure and spin orbit coupling, then spectral notation for atomic state, total angular momentum, spin orbit coupling in atoms and LS and JJ coupling, then molecular spectra, rotational energy level, selection rule and pure rotational spectra of a molecule, vibrational energy level, selection rules and vibration spectra, rotation vibration energy level, then selection rule and rotation vibration spectra, then determination of internuclear distance। आगे हमारे पास आएगा that is Raman effect, characteristics of Raman lines, Stokes and anti-Stokes line, complementary character of Raman and infrared spectra, laser, metastable state, spontaneous and stimulated emissions, optical pumping, population inversion and ruby laser and helium neon laser। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और अगर इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से भी आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे वो है आपके पास बेसिक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, देन कंडीशन फॉर फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड सिंगल वैल्यूडनेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर स्पेसिफिकली हैमिल्टनियन। उसके बाद आता है हमारे पास कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ position and momentum, time dependent Schrodinger wave equation, wave function of free particles, time independent Schrodinger wave equation and its application to particle in one box, step potential, square well potential and simple harmonic oscillator, and then Heisenberg uncertainty principle। then है quantum theory of hydrogen atom, Schrodinger equation for hydrogen atom in a spherical polar coordinates, solution using separation of variables, then principal, orbital and magnetic quantum नंबर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड सिलेक्शन रूल। तो यहाँ भी इस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो भी आपका बीएससी फिजिक्स का सिलेबस था वो सारा जो सिलेबस था उन सभी यूनिट्स के जो अंडर टॉपिक्स थे वही आपको यहाँ सिलेबस बना के दे दिया है, कोई नई चीज नहीं है। ये सारा सिलेबस आपने अपनी जो बीएससी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में सबने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो यूनिट दी है इन्होंने, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास आएगा
crystal structure and crystal bonding, lattice translation vectors, lattice with the basics, unit cell, Miller indices, reciprocal lattice, type of lattices, then Brillouin zones, diffraction of X-rays, white crystal, Bragg's law equation, atomic and geometrical factors, potential between a pair of atoms, Lennard zone potential, ionic covalent and van der Waals bonding, कैलकुलेशन ऑफ कोहेसिव एनर्जी फॉर आयनिक एंड इनर्ट गैस सिस्टम। देन हमारे पास आता है लैटिस वाइब्रेशन एंड फोटोन्स, लीनियर मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक चेन्स, एक्विस्टिकल एंड ऑप्टिकल फोनोन्स, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोनोन्स, स्पेक्ट्रम इन सॉलिड, स्पेसिफिक हीट, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, आइंस्टाइन एंड डीबाई थ्योरीज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। देन हमारे पास आता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, फर्मी गैस, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, फर्मी एनर्जी एंड फर्मी वेलोसिटी, electronic contribution to the specific heat of metals, band theory of metals, Cronin-Penny model, electron in periodic structure, energy bands, energy gap, effective mass of electron, electron mobility, metals, insulator and semiconductors. Then semiconductor Meissner effect, type 1 and type 2 semiconductors, and London's equation, penetration depth, isotope effect, then Cooper's pair और BCS theory जो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस यूनिट की बात करें तो यहाँ भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी इस पूरे यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 9 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इजी यूनिट है और आपको यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपने अच्छे से देखने हैं ताकि आपका यहाँ से 5 नंबर ना जाए। पहले है सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शंस, voltage current characteristics, Zener diode, tunnel diode, LED and LCD, solar cells, half wave, full wave and bridge rectifier, filter circuits, transistors, characteristics of transistor in CB, CE and CC mode, then field effect transistor, depletion and enhancement model, then MOSFET amplifier, principles of operation, emitter followers, feedback in amplifiers, negative feedback and stability, Wilkinson criteria for oscillations, tuned collector, Hartley and Colpitts oscillator, phase shift oscillators, operational amplifier, inverting and non-inverting amplifiers, operational amplifier as adder, subtractor, comparator and integrator and differentiator. नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले हमें आएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, charge density, nuclear mass, nuclear force, binding energy versus mass number curve, nuclear radius, angular momentum, parity magnetic moment and quadrupole moment. Next हमारे पास आएगा Liquid-Tropsch model, semi empirical mass formula and significance of various terms जैसे nuclear stability, separation energies, evidence for nuclear shell structure, nuclear magic numbers, nuclear shell model of its application, radioactive decay, law of radioactive decay, mean life and half life, alpha decay, then theory of alpha emission, Gamos factor, Jaeger-Nuttall law, beta decay, then energy kinematics, then neutrino hypothesis, gamma decay, gamma ray emission and kinematics and internal conversion. उसके बाद जिस यूनिट में हमें आएगा वो है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस, conservation law, kinematics of reaction, Q value of the reaction, nuclear fission, nuclear fusion, reaction rate, reaction cross section, compound and direct reaction, resonance reaction and Coulomb scattering. Next जो टॉपिक है इस यूनिट से वो है हमारे पास interaction of nuclear radiation with matter, Bethe-Bloch formula, scintillation detectors and construction of photo multiplier tube, semiconductor detector चाहे वो सिलिकॉन का हो या जर्मेनियम का हो for change particle and photon detector, then Van de Graaff generator, linear accelerator, cyclotron and synchrotron. Then हमारे पास आता है 4 fundamental interaction जिसमें आएगी electromagnetic, weak, strong and gravitational interaction, classification of elementary particles, intrinsic quantum numbers associated with elementary particle जैसे lepton number है, baryon number है, isospin है और हमारे पास strangeness, hyper change और आएगा हमारे पास आगे हमारे पास Gell-Mann-Nishijima relation, conservation law, charge conjugation, then parity, time reversal, CPT theorem. उसके बाद हमारे पास आएगा parity violation and weak interaction and particle symmetries, introduction to quarks,
बेसिक प्रॉपर्टीज, चाहे चार्ज हो, मास हो, स्पिन हो, बैरियर नंबर हो ऑफ द क्वार्क। साथ में जो आपके पास जो हिग्स फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन क्वांटम नंबर ऑफ क्वार्क्स, क्वार्क मॉडल्स, क्वार्क कंपोजिशन ऑफ मेसॉन्स एंड बैरियंस, कूल एंड कलर क्वांटम नंबर्स। उसके बाद आएगा कॉस्मिक रेज, ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज, हार्ड एंड सॉफ्ट कंपोनेंट्स, द एल्टीट्यूड इफेक्ट, द लैटिट्यूड इफेक्ट एंड ईस्ट वेस्ट एसिमेट्री। देन आएगा कॉस्मिक रेज शावर। तो ये पूरी यूनिट से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहाँ 15 मार्क्स लिखे गए हैं और ये आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया है। हम इसका जो लिंक है इस PDF का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।